अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट 9 करना है। आज की जो हमारी लैब है वो बेसिकली हमारी पीआई और पीडी कंट्रोलर्स पे है। जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी लैब का है वो एक तो ये है कि एक तो हम लोग जो है वो पीआई कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर यूजिंग सिमुलिंक। और सेकेंडली हम लोग जो है वो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे यूजिंग सिमुलिंक। अच्छा, जो मेन हमारा कंसर्न होता है वो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस पे होता है। जितना भी हम कंट्रोलर डिज़ाइन कर रहे हैं, पी प्रोपोर्शनल कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल, जितने भी मीन्स हमारे कंट्रोलर्स हैं, इनमें जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो हमारा स्टेडी स्टेट और जो ट्रांजिएंट रिस्पांस पे होता है। हम बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो स्टेडी स्टेट एरर है वो मिनिमम हो, ठीक है, और जो ट्रांजिएंट हमारा रिस्पांस है, जो ट्रांजिएंट करैक्टरिस्टिक्स है वो हमारे जो है वो इम्प्रूव हो। अब स्टेडी स्टेट एरर को भी हम लोग देख चुके हैं। बेसिकली क्या होता है हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है कि टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे बेसिकली जो हमारे इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम स्टेडी स्टेट का नाम दे रहे होते हैं। स्टेडी स्टेट, उसमें जो डिफरेंस है वो बेसिकली हमारे पास एरर होता है, स्टेडी स्टेट एरर। तो वो हमारा जो कंसर्न ये होता है कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो हमारा कम से कम हो। इसी तरह हमारी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का, ठीक है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम के लिहाज से हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। तो जैसे हमने प्रीवियस लैब में देखा था, हमारी जो ट्रांजिएंट करैक्टरिस्टिक्स थी, जैसे हमारा पीक टाइम हो गया, राइस टाइम हो गया, परसेंटेज ओवरशूट हो गया, तो ये चीज़ों को हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर आज की लैब। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो एरर इक्वेशन है टाइम डोमेन में पीआई कंट्रोलर की। अच्छा, अब जो हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हमने जो हमारा एरर सिग्नल है उसको रिड्यूस करना। अब उसको जो हमारा एरर रिड्यूस हो रहा होता है उसको हम आगे कंट्रोलर लगा के बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। पीआई कंट्रोलर, पीडी या पीआईडी कंट्रोलर जो भी हमारे, उससे हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमने जो है हमें किस तरह का कंट्रोलर बेसिकली चाहिए। हमें जो है वो कम स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, हमें कोई ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसमें कम स्टेडी स्टेट एरर हो, तो हम वो कंट्रोलर देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हमें ट्रांजिएंट अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो इसके लिए हम एक अलग कंट्रोलर देख लेते हैं। इस तरह अगर हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हमें एक ऐसा कंट्रोल डिज़ाइन करना है जिसमें हमें दोनों चीज़ें चाहिए, जो है वो स्टेडी स्टेट एरर हमारा वो भी कम से कम हो और हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी अच्छा हो। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो बेसिकली जो है वो स्टेडी स्टेट एरर को कम कर रहा होता है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि वो इससे हमारी जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सेकंड हमारे पास आता है डेरिवेटिव कंट्रोलर। अब डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है वो हमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो तो इम्प्रूव करके दे रहा होता है, लेकिन जो है वो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो हमारा इससे इंक्रीज़ हो जाता है डेरिवेटिव कंट्रोलर के साथ। तो इसीलिए इसी तरह हमारे पास इंटीग्रल कंट्रोलर, हमारे पास इंटीग्रल कंट्रोलर क्या करता है कि हमें स्टेडी स्टेट एरर जो है वो अच्छा दे रहा होता है, स्टेडी स्टेट एरर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर तो हमें एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसमें हमें जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो हमें अच्छा चाहिए, तो हम सिंपली जो है वो डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज़ कर लेंगे। अगर तो हमें जो है वो जो स्टेडी स्टेट एरर कम से कम चाहिए तो हम सिंपली जो है वो इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ कर लेंगे। अगर तो हमें कोई ऐसा कंट्रोलर चाहिए जिसमें हमें जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी अच्छा मिले और जो स्टेडी स्टेट एरर हो वो भी कम से कम हो, तो हम जो है वो फिर हमें पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास जो है वो पीआईडी का करेगा, हमें दोनों रिस्पॉन्सेज, जो एक तो स्टेडी स्टेट एरर है वो भी रिड्यूस हमें जो है वो कम से कम मिलेगा। इस तरह हमारा जो ट्रांजिएंट करैक्टरिस्टिक्स है वो भी हमें इम्प्रूव्ड मिलेंगे। सो ये हमारे पास जो है वो पीआई कंट्रोलर की एक एरर की है ना टाइम डोमेन में, ठीक है। तो ये केपी बेसिकली ये हमारा जो टाइम डोमेन में एरर सिग्नल है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास
ई ऑफ टी से का और इंटेग्रल से। तो ये सिंपली ई ऑफ टी हमें शो कर रहा होता है आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, और ये इंटेग्रल सिंपली इंटेग्रल शो कंट्रोलर शो कर रहा होता है। तो जब हम इससे ये प्रोपोर्शनलिटी जो है वो रिमूव करते हैं तो सिंपली इज इक्वल के बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। तो एक के पी और के आई, के पी हमारा जो है वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को शो कर रहा होता है, और के आई हमारा जो है वो इंटेग्रल कंट्रोलर को शो कर रहा होता है। तो इन्हीं के पी और के आई को बेसिकली हम लोग जो है वो चेंज करके सिस्टम का रिस्पॉन्स बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो पी डी कंट्रोलर की जो है वो टाइम डोमेन में जो है वो इक्वेशन है, एरर इक्वेशन, ठीक है। तो अगर इसमें हमारे पास के डी ज़ीरो हो जाए तो ये सिंपली हमारे पास क्या प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आ जाएगा हमारे पास सिंपली। इसी तरह ये जो अबव इक्वेशन है इसमें अगर हमारे पास ये के पी ज़ीरो हो जाए तो ये सिंपली हमारे पास इंटेग्रल कंट्रोलर आ जाएगा। तो इसमें ये के पी ई ऑफ टी शो कर रहा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को, ठीक है, और के आई इंटू इंटेग्रल ई ऑफ टी ये बेसिकली इंटेग्रल को शो कर रहा है। तो दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास प्रोपोर्शनल इंटेग्रल कंट्रोलर बेसिकली आ गया। इस तरह ये हमारे पास प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, ये प्रोपोर्शनल हमारे पास के पी की वैल्यू है, ठीक है, दूसरा हमारे पास के डी और सब डेरिवेटिव। अच्छा, अभी सिंपली हम लोग जो है वो सिमुलिंक की मदद से बेसिकली कंट्रोलर्स डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कोर्स में आप लोग जो है वो डिटेल के साथ आगे पढ़ लोगे कंट्रोलर्स को, ठीक है। थोरेटिकली आप लोग देख लोगे हम लोग किस तरह कंट्रोलर्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, पी आई पी डी कंट्रोलर्स को या पी आई डी कंट्रोलर्स को हम किस तरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लैब एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टास्क 1 में आप लोगों ने क्या करना है कि फाइंड द सिस्टम रिस्पॉन्स विदाउट कंट्रोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि सिमुलिंक की मदद से सिंपली जो आपको ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ना पी ऑफ एस, ठीक है, मीन्स के आप लोगों ने जो है वो ये सी ऑफ एस जो आपका जो कंट्रोलर है इसको आपने निगलेक्ट कर देना, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये पी ऑफ एस आ जाएगा और यूनिटी फीडबैक सिंपली हमारे पास होगी नेगेटिव फीडबैक। तो इसका सिंपली आप लोगों ने जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो सिमुलिंक की मदद से जो है वो प्लॉट कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन डिज़ाइन है प्रोपोर्शनल गेन कंट्रोलर। फिर आपने क्या करना है कि एक प्रोपोर्शनल गेन कंट्रोलर डिज़ाइन करना है यूजिंग सिमुलिंक एंड सेट द वैल्यू ऑफ के पी इज इक्वल टू 350। अच्छा, आपने फिर इसमें जो है वो इंसर्ट कर देना है कंट्रोलर, ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है। और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो उसमें आपने के पी जो है कॉन्स्टेंट उसको 350 सेट कर देना, ठीक है। देन फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम का रिस्पॉन्स देख लेना। तो पहले विदाउट कंट्रोलर आपने सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक कर लेना, ठीक है। फिर आपने जब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिज़ाइन करना है फिर आपने जो है वो सिस्टम का रिस्पॉन्स देख लेना। फिर आपने बताना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेडी स्टेट एरर। तो आप लोगों ने जस्टिफाई करना है कि ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इफेक्ट आया, ठीक है, और स्टेडी स्टेट एरर पे क्या इफेक्ट आया। ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसका टीपी परसेंटेज ओवरशूट पहले सिस्टम का क्या था, उसके बाद सिस्टम को क्या आ रहा है, मीन्स क्या इफेक्ट क्या है सिस्टम में, उसके ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स में इफेक्ट आया या उसका स्टेडी स्टेट एरर में इफेक्ट आया, रिड्यूस हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको आपने जस्टिफाई करना है रिस्पॉन्स को देखते हुए। अच्छा, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, जिसमें बेसिकली पीआईडी कंट्रोलर को डिज़ाइन किया हुआ है यूजिंग सिमुलिंक। तो वो आप लोगों ने देख लेनी है। तो आपने सिंपली जो है वो टास्क 1 में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर डिज़ाइन करना। अच्छा, नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, डिज़ाइन अ पीडी कंट्रोलर यूजिंग सिमुलिंक एंड सेट द वैल्यू ऑफ केपी 350 एंड केडी इज इक्वल टू 10। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर डिज़ाइन करना है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने जो है वो केपी की वैल्यू को 350 सेट करना है, ठीक है, और केडी को आपने 10 सेट करना है, ठीक है। और आपने सिंपली वो ट्रांजिएंट कैरेक्टरिस्टिक तो स्टेडी स्टेट एरर का बता देना है कि कौन सा ट्रांजिएंट इंप्रूव हुआ है या स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस हुआ है, जो भी मीन के आपने जो है वो रिस्पॉन्स देखना है। तो आपने बता देना है कि क्या चीज़ सिस्टम में इंप्रूव हुई है। पहले प्रोपोर्शनल से आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, प्रोपोर्शनल से बेसिकली सिस्टम में जो है वो क्या चेंजिंग आएंगी, क्या चीज़ इंप्रूव हुई है, क्या चीज़ हमारी जो है वो ख़राब हुई है। फिर आपने प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव यूज़ करना है, ठीक है, टास्क 2 में। उससे आपने बताना है कि हमने नेक्स्ट डेरिवेटिव डिज़ाइन किया था, उसमें बेसिकली ये चीज़ हमारी इंप्रूव हुई है और इसमें हमारे पास जो है वो इशू आया। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो नेक्स्ट पीआई कंट्रोलर डिज़ाइन करना है, ठीक है।
टास्क 3 में, उसमें आपने KP की वैल्यू जो है वो 30 सेट करनी है, KI 70 सेट करनी है, ठीक है। तो और आपने जो है वो सिंपली ट्रांजिएंट करैक्टरिस्टिक और स्टेडी स्टेट एरर दोनों देखना है कि क्या चीज़ इम्प्रूव हुई और क्या चीज़ में इशू है। So this is all about lab 9. So thank you very much for listening.